स्वास्थ्य नीतियों पर चोट करता अस्पताल। बिल की रसीद मांगने पर पत्नी को बनाया बंधक व पति का सिर फोड़ा। आए दिन विवादों में रहता है शाना का महालक्ष्मी अस्पताल। नरेंद्र और संदीप तोमर मुझे किसी झूठे केस में फंसा सकते हैं। मेरी योगी जी से और मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि मेरे केस पर कार्रवाई की जाए और मुझे न्याय मिले। तो मैं अपनी सरकार से, जो हमारी सरकार है, मैं 6 साल मंडल अध्यक्ष रहा हूँ, मंडल उपाध्यक्ष रहा हूँ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का, और आज भी कम कार्य करता हूँ। मुझे उन्होंने से हाथ मिलाया, गले मिलाया, गले मिलके उसने मेरी तरफ को इशारा किया डॉक्टर ने कि ये हैं, और ये हैं। पीछे से आके मुझे और ऐसे यहाँ से पकड़ के जो, हाँ भाई तू क्या कर रहा है यहाँ? मैंने कहा जी आप कौन? तो मैं कौन हूँ, मैं तुझे भी बताता हूँ। और मुझे पौड़ी में भर के और हवालात में बंद कर दिया। मैं तो सरकार से सिर्फ यही निवेदन करूंगा, भाई बड़ी अच्छी सरकार चल रही है, भ्रष्टाचार मुक्त चल रही है, लेकिन इन पुलिस वालों का भी कुछ कर लो भाई। इन पुलिस वालों ने पैसा लेने के लिए, क्योंकि स्पष्ट दिख रहा था कि जिस आदमी का सर फूटा, जिसके साथ गलत हुआ, उसको बंद कर दिया, और जिसने किया उसको छोड़ दिया। और मैं उसके साथ गया हूँ, मुझे भी बंद कर दिया। और मुझे ऐसे बंद नहीं किया, उठा के लेके गया मुझे। वो जो कहे छोड़ेगा, मैं कहा जी यहाँ पे कोतवाली में कैमरे भी लगे हुए हैं, आप कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करो। अगर मैंने कोतवाली में कोई गलत शब्द बोला हो, मेरे मुंह से कुछ गलत निकला हो, मैंने आके बोला भाई इस लड़के के साथ गलत हुआ है, एप्लीकेशन लिख लीजिए। सरकार चिकित्सालय खोल मुफ्त दवा देकर आमजन को राहत पहुंचाने का बड़ा काम भले ही कर रही हो, लेकिन विभाग की स्वास्थ्य सेवाओं पर करारी चोट करते यह प्राइवेट अस्पताल मरीजों के साथ लेन देन को लेकर ज्यादती से बाज नहीं आ रहे। जबरन बिल वसूली को लेकर मारपीट, बंधक बनाने के मामले दबंगई का रूप लिए हुए हैं। कम सुविधाओं में अधिक बिल वसूली के विरोध में मरीज व तामीरदार को इनकी गुड़ाई का सामना भी करना पड़ रहा है। आरोप है कि बीती रात्रि थाना औरंगाबाद के गांव जोठ निवासी विनीता अपने पति के साथ अस्पताल पहुंची थी। पीड़ितों ने बताया कि शाना के महालक्ष्मी अस्पताल में डिलीवरी के बाद ऑपरेशन से बच्चा होने पर 1,55,000 रुपये जमा कराया गया था। उसके बाद अब टांके निकालने के लिए बुला अतिरिक्त रकम की मांग की गई, जबकि पिछली जमा रकम का बिल दिए बगैर टरकाया जा रहा था। बीती रात्रि विरोध करने पर अस्पताल परिसर में स्टाफ के लोगों ने अभद्रता करते हुए पीड़ित युवक का सिर पर हमला कर लहूलुहान कर दिया। मामला कोतवाली शाना पहुंचने पर घायल को मेडिकल के बाद आरोपी संग हवालात में भी डाल दिया। घायल पीड़ित को हवालात में बंद किए जाने के विरोध में पीड़ित पक्ष के एक युवक को भी हवालात में अंदर कर दिया। पीड़ित ने बताया कि अस्पताल कर्मियों की शह पर शराब के नशे में टल्ली एक सिपाही ने ऐसी हरकत पर खेद भी प्रकट किया। बताया गया है कि बिना मानकों के चल रहे इस अस्पताल पर आए दिन इसी प्रकार झगड़े मारपीट के मामले कोतवाली पहुंचते रहते हैं, मगर पहुंच के चलते कार्यवाही शून्य ही रही। पीड़ित पक्ष के धीरेन्द्र कुमार ने एसएसपी को दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि कोतवाली पर उक्त प्रकरण की शिकायत करने के लिए गए थे, जहां पुलिसकर्मी नरेंद्र व संदीप ने आरोपी निजी चिकित्सक की सह व मिलीभगत के चलते हवालात में धमका कर बिठा लिया। समाज सेवियों के पहुंचने पर कर्मी ने खेद प्रकट कर निपटारे की बात भी कही। पुलिस कर्मी के इस रवैये से रोष बना हुआ है। उद्धम सिंह की रिपोर्ट। हेलो, मेरा नाम धीरेन्द्र है। मैं शाना मोहल्ला डहरपट्टी भारद्वाज कॉलोनी में रहता हूँ। मैं कल शाम हिमाचल प्रदेश से आया। मेरा हिमाचल में फार्मा का काम है, दवाइयों का। तो मेरा भतीजा अनिल कुमार, मेरे कज़न है, उनका बेटा, उसका शाम को मेरे पास फ़ोन आया 7-8 बजे लगभग कि अंकल आप कहाँ हो। घबरा के एकदम रोते हुए, मेरा यहाँ पे महालक्ष्मी हॉस्पिटल में मेरा कुछ लोगों ने सर फाड़ दिया, मेरे साथ मार पिटाई की है। मैंने कहा तू घबरा मत, मैं आ रहा हूँ। मैंने तुरंत गाड़ी निकाली, गाड़ी लेकर चल दिया। गाड़ी में बैठते के साथ मैंने शाना कोतवाली में फ़ोन किया। पहले मैंने जिनको फ़ोन किया वो बुलंदशहर इंस्पेक्टर साहब के साथ थे। उन्होंने फिर मुझे एक और नंबर दिया, मैंने उस पर फ़ोन किया। मैं कहा सर ऐसे ऐसे बात है, मेरा भतीजा वहाँ पे है और उनके साथ वहाँ मार पिटाई हो रही है, तो मैं पुलिस की सहायता चाहता हूँ वहाँ। तो जब मैं वहाँ पहुँचा कोतवाली पे, तभी वहाँ पे हॉस्पिटल में तभी हेड कांस्टेबल है नरेंद्र कुमार जी, वो भी पहुँच गए। लेकिन जब मैंने वहाँ जाके देखा तो वहाँ पे कम से कम 50-60 लड़के थे। वहाँ पे बहुत माहौल ख़राब था, वहाँ झगड़े का एकदम माहौल था। तो वहाँ से नरेंद्र कुमार जी ने बोला कि आप और ये अनिल कुमार दोनों जाओ कोतवाली, एप्लीकेशन दो, मैं इन्हें अरेस्ट करके ला रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है जी। हम पहुँचे कोतवाली जाके मैंने वहाँ इनको लड़के खून
बहरा था सारा, शर्ट वर्ट खून में सन रही थी। मैं जाके कोतवाली वहाँ से एक एप्लीकेशन का कागज़ लेके मैंने एप्लीकेशन लिखवाई। एप्लीकेशन लिखवा के उसको दे दिया उनको। उन्होंने अपना एक गार्ड भेज के उसे डॉक्टरी के लिए भेज दिया, अनिल कुमार को। मैं वहाँ बाहर खड़ा था, तभी जो हॉस्पिटल को जो चलाते हैं वो अपने आप को डॉक्टर बताते हैं, वैसे वो डॉक्टर नहीं है, पति पत्नी दोनों ही। मैं खूब अच्छी तरीक़े से जानता हूँ। वो शायद जो लड़की है नईवास की, जो वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, वो GNM है, लेकिन अपने आप को MBBS बताती है। और वो जो है वो तो कुछ भी नहीं है, जो लड़का है वहाँ पे वो भी MBBS बताता है। चलो खैर वो अलग बात है। वो दोनों, वो आया वहाँ पे और आके उसने वहाँ किसी को फ़ोन किया। तभी एक बाद में पता चला कि संदीप कुमार जी हैं, यहाँ पे कांस्टेबल हैं, लेकिन वो लोअर टी-शर्ट में आए और आते के साथ उन्होंने उससे हाथ वाथ मिलाया, गले मिलाया। गले मिल के उसने मेरी तरफ को इशारा किया डॉक्टर ने कि ये हैं, और ये हैं। पीछे से आके मुझे ऐसे यहाँ से पकड़ के, जो हाँ भाई तू क्या कर रहा है यहाँ? मैंने कहा जी आप कौन? कि मैं कौन हूँ, मैं तुझे अभी बताता हूँ। और मुझे पौड़ी में भर के और हवालात में बंद कर दिया। मैं बार बार ये पूछता रहा, भाई ये तो बता दो मेरी गलती क्या है, ये तो बताओ। मैं इस कोतवाली में कितनी बार फैसले करवाने आ चुका हूँ। भाई मैं थोड़ा बहुत सम्मानित आदमी हूँ, मेरा सम्मान है, मान सम्मान है समाज में, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? वो बार बार माँ की बहन की गालियाँ निकालता रहा। लोअर टी-शर्ट में जो वहाँ पे कांस्टेबल थे, और सारे कांस्टेबल देख के खड़े रहे, क्योंकि वो वहाँ पे कई कांस्टेबल मुझे अच्छी तरीके से जानते थे कि यार ये धीरेन्द्र कुमार है, इनके बड़े सम्मानित आदमी है, ये बड़ा गलत हो रहा है इनके साथ। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला, वहाँ पे मीडिया आ गई और मेरे काफ़ी लोग हैं जो सियाने में, जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वहाँ 10, 20, 50 लोग आ गए। हमारे गाँव का प्रधान आ गया, उन्होंने जाके पूछी भाई क्यों बंद किया, ये तो बताओ रीज़न क्या है। तो उनके मीडिया को देख के हाथ पैर फूल गए, मुझे वहाँ से छोड़ दिया। मुझे कोतवाली के पीछे ले जाके बोले कांस्टेबल वो मुझे कि भाई हमने अनजाने में आपको बंद कर दिया, गलती हो गई, हम माफ़ी मांग लेंगे, आप इसकी आगे कार्रवाई मत करवाना। मैंने कहा जी ठीक है, वो तो ठीक है नहीं करवाने के, लेकिन गलती तो बता दो। तो बोला गलती के लिए वो मुझसे बार बार कहते रहे। मैं बोला भाई मुझे मेरी गलती बताओ। तो बोला चल तुझे भुगतते हैं। ऐसे कह के मेरे भतीजे को उठाया, जबकि उसको चक्कर आ रहे थे, सर में चोट लग रही थी, ब्लड बह रहा था, उसे सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, बारिश का मौसम था, कहीं खा भी नहीं पाया। उसको उठा के उसको कोतवाली में बंद कर दिया। हमसे कहीं हम सारे थे कि सारे लोग यहाँ से कोतवाली से चले जाओ, नहीं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगे। तो मुझे तो छोड़ दिया था 11:30 बजे ही, लेकिन फिर 2 बजे मुझे फ़ोन आता है रात को, शायद 1:30-2 बजे, जब इंस्पेक्टर साहब पहुंचे होंगे, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब कोतवाली में थे नहीं, इंस्पेक्टर साहब पहुंचे होंगे वहाँ, उन्होंने पूछा होगा ये कौन बंद कर रखा है। तब मुझे फ़ोन आया कि भाई वो लड़का छोड़ दिया है तुम्हारा, इसे ले जाओ। मैंने कहा भाई और एक तो बताओ, रात को 1:30 बजे मैं कैसे तो लेने आऊँ इसे? अभी आपने मुझे पकड़ लिया तो हो सकता है आप मुझे दोबारा पकड़ लो, कहाँ लेके जाऊँ? आप एक काम करो, अगर इसकी कोई गलती है तो इसका चालान कर दो, मैं सुबह जमानत करा लूंगा। तो उसको रात को 1:30 बजे ऐसे ही छोड़ दिया सड़क पे। उसके चोट लगी हुई थी, चक्कर आ रहा था, फिर वो वहाँ बैठा, उन्होंने किसी चाय वाले से किसी से रात को फ़ोन लिया, फिर उसने फिर फ़ोन किया कि अंकल मुझे इन्होंने छोड़ दिया है। तो मैं तो आ नहीं पाया, मेरे पास एक लड़का जो मेरे पास काम करता है मेरे ऑफिस में, मैंने उसको भेजा, वो लेके गया उसे। उसके बाद उसने जाके उसे घर पे सुलाया, और रात में और तो खाने की व्यवस्था नहीं, उसको एक कोल्ड ड्रिंक और चिप्स वगैरह खिलवाए। तो मैं इस वीडियो को वायरल करने का मेरा सिर्फ माध्यम ये है कि जो हमारे जैसे कुछ सम्मानित लोग हैं, जो समाज के लिए भी काम करते हैं, समाज के को जो हमारे साथ ऐसा हो सकता है, तो आम जनता के साथ क्या होता होगा। और ये अभी भी मुझे बार बार कोतवाली से फ़ोन आ रहा है, और मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आए कि आओ कोतवाली आओ, बैठ के बात कर सकते हैं। तो जब मुझे कोतवाली दोबारा बुला रहे हैं तो मुझे दोबारा फिर किसी मुकदमे में फंसा सकते हैं। तो मैं अपनी सरकार से, जो हमारी सरकार है, मैं 6 साल मंडल अध्यक्ष रहा हूँ, मंडल उपाध्यक्ष रहा हूँ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का, और आज भी कार्य करता हूँ। मुझे डॉक्टर भोला सिंह सूर्यवंशी पर्सनली जानते हैं, मैंने बहुत दिन उनके साथ भी काम किया है। हमारे जो विधायक मान्यवर श्री देवेंद्र सिंह लोधी खूब पर्सनली मेरे घर आने हैं, मैं भी हर प्रोग्राम में जाता हूँ। आज सुबह मैंने उनसे भी शिकायत की कि जी मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो जब हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता के साथ पुलिस ऐसा कर सकती है, और मैं ये मानता हूँ मुझे कम से कम 75% थाना मुझे नाम से, गांव से, मेरे घर से वाफिक है, मेरे साथ ऐसी जांच कर सकते हैं, तो आम लोगों के साथ क्या करते होंगे। तो मैं तो सरकार से सिर्फ यही निवेदन करूंगा, भाई बड़ी अच्छी सरकार चल रही है, भ्रष्टाचार मुक्त चल रही है, लेकिन इन पुलिस वालों का भी कुछ कर लो भाई। इन पुलिस वालों ने पैसा लेने के लिए, क्योंकि स्पष्ट दिख रहा था कि जिस आदमी का सर फूटा, जिसके साथ गलत हुआ, उसको बंद कर दिया, और जिसने किया उसको छोड़ दिया। और मैं उसके साथ गया हूं, मुझे भी बंद कर दिया, और मुझे ऐसे बंद नहीं किया, उठा के लेके गया मुझे। वो जो कहेज कांस्टेबल था, जो कि वो हाफ कैफरी पहनी हुई थी, उसने टी-शर्ट में था, यूनिफॉर्म में भी नहीं था, उसने उठाया और मुझे उसमें बैरक में ऐसे फेंक के मारा। जबकि मैंने ये कहा भाई, बाद में कहने लगे यार मैंने ऐसे तो नहीं कहा। मैं कहा जी यहाँ पे कोतवाली में कैमरे भी लगे हुए हैं, आप कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करो। अगर मैंने कोतवाली में कोई गलत शब्द बोला हो, मेरे मुंह से कुछ गलत निकला हो, मैंने आके बोला भाई इस लड़के के साथ गलत हुआ है, एप्लीकेशन लिख लीजिए, एप्लीकेशन लिख लीजिए उसका डॉक्टरी का। उसके अलावा अगर मैंने कुछ बोला हो
चावला है। मेरी वाइफ की 6 तारीख को डिलीवरी हुई थी महालक्ष्मी हॉस्पिटल में ऑपरेशन से, जिसके लिए मुझसे 1,55,000 रुपये लिए गए थे। मैंने वो जमा कर दिए। मैंने डॉक्टर से बिल मांगा तो मुझसे बोला कि जब तुम टाँके दिखाने लाओगे तब बिल दे देंगे। फिर मैं 7 दिन बाद आया, उस दिन बोला मुझसे कि जब अब टाँके कटेंगे तब ले जाना बिल, वो बिल निकालने वाला नहीं है यहाँ पर। मैं कल 20 तारीख को लेकर आया बाइक को, तो मैंने बिल मांगा, मेरे साथ मुझे गुथे, मेरे सिर फाड़ दिया यहाँ से और मुझे बिल नहीं दिया और ज़बरदस्ती मार पिटाई की। और फिर मैंने अपने अंकल जी को बुलाया तो कोतवाली जाकर मैंने अपनी FIR लिखवाई। उसके बाद मैं डॉक्टरी करवाने चला गया। आने के बाद मुझे और मेरे अंकल को हवालात में डाल दिया।